बनाए रखना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज दिन है वीरवार का, तारीख है 12 मार्च और अभी टाइम हो रहा है सुबह के ही बज रहे हैं, मतलब सुबह के दोपहर के यही बज रहे हैं। टाइम हो गया थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे खीर पूरी बन रही है और आलू की सब्जी बनी है। तो आज है बेबी का नामकरण। तो आज है ना हवन था और 9 दिन का ही हमने हवन करा दिया, मतलब बेबी 9 दिन का हुआ है तभी हमने हवन मतलब करा दिया। तो वो इसीलिए कराया क्योंकि कल है होली। तो अगर होली से पहले हवन नहीं होता ना, फिर होली नहीं पूज पाती, और अगर होली फिर नहीं पूजती तो होली पे आन पड़ जाती, हमारे में ऐसा बोलते हैं। तो उसी की वजह से हमने जो है ना हवन पहले करा दिया। वैसे नॉर्मल डिलीवरी थी तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन बस ये है कि बच्चा थोड़ा ठीक नहीं है, इसी वजह से बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आई है। इसी वजह से सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कि हाँ होली वगैरह मतलब सारे त्योहार आराम से पूज जाएंगे, इसी वजह से। तो आज जो है ना हवन है और पंडित जी आए थे लेट, उन्होंने आने में करीब टाइम लगा दिया और 11 साढ़े 11 तक आए थे वो। बस उन्हीं का वेट हम लोग कर रहे थे। और बस देखिए अभी पंडित जी बैठे हैं। बस हवन पूजा भी हमारा संपूर्ण हुआ है, मतलब हमारी पूजा भी संपूर्ण हुई है। बस यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे थे पंडित जी, और बस मैं उनको भोग प्रसाद दे रही थी। भोग प्रसाद सबसे लास्ट का काम होता है, तो बस भोग प्रसाद दिया जा रहा था और उसके बाद भोग प्रसाद के बाद हमारा जो है ना हवन संपन्न होगा। तो हवन शुरू हुआ था करीब 11:30 पौने 12 के मीठे में होता आसपास। है, उसके बाद करीब 1 मीठे से में डेढ़ होता घंटे है। हवन चला है, तो अब तक करीब 2 सब्जी सवा 2 से ढाई के आसपास का टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोग बना रहे थे खाना, और खाना बनाने के बाद बस यही है, कन्या वगैरह हमने बिठाई थी, क्योंकि कन्या ज़रूर बिठाई जाती है, हवन सब्जी होता है तो चाहिए आप एक सबको कटोरी पता में। ही है। तो बस कन्या बिठाई, फिर उसके बाद जो है ना बस खाना पीना हुआ, इतना काम हो गया था। आपने पूजन में बुलाया उनको, अब उनके बाद जो प्रसाद ग्रहण उनको प्रभु हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाए रखना। हम आपको प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, हमारे बच्चों का हमारे परिवार का ऐसे ही कृपा बनाए रखना। हैं? सीधा ही लावा है तो यू तो नू कर करके सारे में डोल है, तो यू के बैठे है यो तो 1 मिनट ना बैठती। गाड़ी में आ गई। तो जी पूजा हमारी संपन्न हुई और अभी ये टाइम है करीब शाम के वक्त है, करीब 4 साढ़े 4 के आसपास का टाइम है। और मैं लेकर आई थी सामान, तो घर का भी सामान है इसमें, होली वगैरह का कुछ स्पेशल सामान। वैसे स्पेशल कुछ नहीं है क्योंकि इस बार मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम है, और दूसरा आप सबको पता ही है घर में इतनी ज़्यादा हो रखा है ना काम इतना, तो बस मैं उसके अलावा बस मैं ये घर का कर लूँ वही बहुत है। तो इस बार जो है ना सब कुछ कैंसिल है, जो भी चीज़ आएगी वो बाहर से ही आएगी, घर में कुछ नहीं बनाया जाएगा, ये डिसाइड हो चुका था पहले ही। तो अब जो है ना ये घर का सामान था, ग्रोसरी शॉपिंग करके लाए थे परसों, और ये ऐसे के ऐसे ही रखी हुई थी, सोचा इसको जो है ना सेटल करके रख दूँ इनकी जगह पर। अब मैं सोच रही थी कि करूँगी कब करूँगी, तो बस जैसे ही आज मुझे टाइम मिला, बस कंजका वगैरह का काम हो गया था, 2 ढाई बजे के करीब हो गया था ख़त्म। तो मैंने सोचा चलो अब निपटा लेती हूँ। तो अब जो है ना पहले तो बाल्टियाँ देखनी थी, क्योंकि 2 बाल्टियाँ बनाई हुई हैं मैंने। एक बाल्टियों में अलग है जिसमें मैं रखती हूँ साबुन वगैरह सरफ़ वगैरह, और एक बाल्टियों में अलग से रिफ़ाइंड की थैली वगैरह ये सब मैं रखती हूँ। तो दोनों अलग अलग बाल्टियाँ हैं, ये रेड लेकिन एक बात तो ये है, जब ऐसे काम फैल जाते हैं ना तो सबसे पहले ये लगता है शुरू कहाँ से करें, समझ ही नहीं आता। तो पहले तो है ना जो छोटे छोटे से सामान वगैरह जो पहले से रखे होते हैं उनको देखना पड़ता है कि उनको कहाँ रखें। तो जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई, लेकिन इस बार जो है ना मेरे पास दालें वगैरह बिल्कुल नहीं बची थी, ख़त्म ही थी सब।
क्योंकि पिछली बार दालें वग़ैरह ना मैं बहुत कम लाई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तभी लेकर आऊँगी जब मुझे मतलब लगेगा कि हाँ, पूरी ख़त्म हो जाएँगी। पिछली बार मैं लेकर ही नहीं आई और इस बार जो है ना 1-1 किलो मैं खुद ही लेकर आ गई थी, क्योंकि इस बार पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब ये होता है कि कई दालें वग़ैरह ना घर में कम बनती है, मेरे पास मतलब ऊपर कम बनाती हूँ मैं, और इसी वज़ह से फिर वही हो जाता है कि दालें वग़ैरह बचती चली जाती हैं, और एक बार की बची तो फिर बचते हुए चलेगी इसीलिए। तो बस यहाँ पे डब्बों में डाल के दालें वग़ैरह तो रख दी हैं। गिनी-चुनी मुश्किल से 3-4 दालें मैं लेकर आती हूँ। एक लाल मलका मसूर और चने की दाल, मूँग की दाल, और बस यही लेकर आती हूँ, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दाल हम लोग खाते नहीं हैं। खाते क्या नहीं है, जो और हमें पसंद ही नहीं आती, कोई कई बच्चों को पसंद नहीं आती, कोई मुझे पसंद नहीं आती, कोई इनको पसंद नहीं आती। तो जो सबको पसंद आती वो यही 2-3 दालें हैं। तो बस यहाँ पे दालें वगैरह तो रख दी थी डब्बे में, उसके बाद सोच रही थी कि ये बड़े-बड़े सामान किस में रखूँ? और चीनी का ये डब्बा है, ये पहले से ऑलरेडी आधा हो चुका है, अब मैं आधे को इसको पिन्नी में खोलूँ, तो बस ये हो जाएगा, तो फिर मैंने इसको छोड़ ही दिया। मैंने सोचा कि मतलब मैं जो है ना चीनी की अभी पिन्नी में खोलती ही नहीं हूँ, मैंने ऐसे कैसे इसको रख दिया। क्योंकि मैं सोच रही थी कि पूरक पूरी अगर ये पिन्नी खाली हो जाए तब ज़्यादा ठीक हो, लेकिन अभी ये आधे से ज़्यादा डिब्बा पहले से भरा हुआ था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि जैसे सामान जो है ना अभी पहले से था, तो उसके हिसाब से मैं ख़त्म कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जब ये डब्बा ख़त्म हो जाएगी इसकी चीनी, तो मैं इसके डब्बे को साफ़ करके फिर दोबारा से चीनी रख दूँगी। अभी डब्बा देख रहे हो आप कितना साफ़ है, तो इसी वज़ह से साफ़ ही रहता है। तो डब्बे को जो है ना इकट्ठे से धोने की नौबत नहीं आती। अब यहाँ पे ये चावल का कट्टा है मेरे पास, अब मुझे रखना था इस चावल को। तो जी ये है मेरी सरफ़ वग़ैरह की बाल्टी, इसमें मैं रखूँगी अपने सरफ़, साबुन वग़ैरह, शैम्पू वग़ैरह सारे एक ही में। क्योंकि अगर मैं बाल्टी मिक्स कर देती हूँ ना, फिर ये हो जाती है खुशबू है ना उनमें चली जाती है सरफ़ साबुन की। तो ये बाल्टी अलग ही है। अब यहाँ पे ये चावल का कट्टा है, मुझे कट करना है इसको। अब इसके पूरे चावल तो इसमें आएँगे नहीं, क्योंकि मुश्किल से आते ही नहीं हैं। ये जो है ना कहते हैं 5 किलो का डब्बा, पर एक्चुअली में ये होता नहीं है, कम ही होता है। ये देखो बाकी के चावल ना मेरे को उस डब्बे में करने पड़ेंगे। इसी के लिए मतलब जितने भी मुझे सामान चाहिए थे, रिफाइंड वगैरह सब मैंने डब्बों में डाल के रख दिए हैं। अब उसके बाद मुझे एक काम और याद आया, ये जो फ्रिज के पीछे की ट्रे होती है ना, इसमें पानी जो है ना भर गया था। तो इस बार जो है ना जब बर्फ़ पिघली तो पानी भर गया था इसमें, और ये पानी जो है ना बिल्कुल गंदा हो गया था। मुझे हल्की-हल्की स्मेल आ रही थी और मुझे ना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रही थी ये, बहुत ज़्यादा मुझे इतना परेशान कर रही थी ये। तो मैंने सोचा आज इस काम को भी निपटा ही देती हूँ, और सच में इतनी गंदा पानी हो रखा था ना, जैसे बिल्कुल गंदे ना। अब होता क्या है कि ये फ्रिज अपनी जगह पर सेट रहता है, फिक्स रहता है, ये रोज़-रोज़ तो निकलता नहीं। अब क्या होता है कि कई बार जैसे पानी बर्फ़ वगैरह पिघलती रहती है, तो उसमें पानी जो है ना जमा हो जाता है इस ट्रे में। अभी जितना मुझसे साफ़ हुआ मैंने उतना कर दिया, ज़्यादा भी इसको नहीं करा, क्योंकि मुझे खुद भी लग नहीं रहा था कि मुझसे ये होगा। तो मैंने जितना मुझसे जूने वगैरह से हुआ उतना मैंने इसको साफ़ कर दिया, और सारा इसका पानी वगैरह गंदा निकाल दिया, और इसमें एक खुशबूदार चीज़ भी लगा दी, क्योंकि मुझे है ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था ये, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो है ना मैं ट्रे को लगा दूँगी वापस से। अब वापस से ट्रे लगाने का मतलब ये होता है कि फिर मतलब ये इसमें छिड़क दिया मैंने कुछ भी, तो ये लगेगा कि हाँ खुशबू सी रहेगी, और जैसे पानी गंदा-वंदा होगा तो इसमें स्मेल नहीं होगी। अब लगा था कि ये चलो लगे हाथ जो है ना इसको भी साफ़ कर देते हैं यहाँ से जितना भी। अब फ्रिज हटाया ही है, तो यहाँ पे जो है ना झाड़ू और पोछा मैंने लगा ही दिया। तो ज़्यादा गंदा तो था नहीं, क्योंकि फ्रिज के नीचे से हाथ चला जाता तो झाड़ू वगैरह तो लग जाती है, पोछा वगैरह भी लग जाता है। लेकिन बस दिक्कत ये है कि फ्रिज के पीछे ये जो ट्रे है ना, ये हम इसको हटा के ही मतलब जब फ्रिज बाहर आएगा तभी हटा सकते हैं, तभी लगा सकते हैं। उससे पहले ना ये लगेगी भी नहीं, और दिक्कत भी बहुत हुई, लेकिन पर फिर भी जो है ना काम आसान हो गया, तो ये अच्छी बात है। तो जी फ्रिज को उसकी जगह पर लगा दिया। अब जो है ना यहाँ पे दोबारा से हो गया गंदा, झाड़ू वगैरह मैंने पहले एक बार लगा दी थी, लेकिन जैसे ही अब ग्रोसरी वगैरह का सामान रखा गया ये हुआ, तो ये अब जो है ना फिर से गंदा हो गया। तो बस यहाँ पे भर-भरा के पानी का एक पोछा और लगा दूँगी, और ये लेके जा रही पानी नीचे। तो फ़िल्टर का पानी है, और फ़िल्टर का पानी जो है ना ये होता है कि नीचे का फ़िल्टर हो गया ख़राब, तो इसी वजह से फ़िल्टर का पानी लेके जा रही है ये काव्या और उर्वी। और ज़्यादातर काम इन्हीं का होता है बोतलें वगैरह लेके जाने का। तो क्योंकि आजकल जो है ना काम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया है, क्योंकि जब से भारती को बेबी हुआ है, तो बस ये काम हल्का एक ही जगह हो रहा है, मतलब खाना पीना ना या तो ऊपर ही बनेगा या नीचे ही बनेगा, हमेशा एक ही जगह बनता है। तो इसलिए कई बार मैं आप सबको वीडियो भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो जाती है कई बार कि वीडियो नीचे जो है ना ट्राईपॉड वगैरह नहीं लगा पाती हूँ। तो कुछ दिन तो अभी ऐसे ही चलेगा, जैसे भी आपको ऐसे ही एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना मेरी साफ़ सफाई हुई कंप्लीट, और इसी के साथ ये वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। सो आई होप आप सबको वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो ना किसी भी वजह से, तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।